सभी दोस्तों का एमएलआर पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। और दोस्तों, आज का अपना विषय है कि शाला दर्पण पोर्टल से जो पूर्व मैट्रिक व उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भरी जाती है उसके बारे में अपन विस्तार चर्चा करेंगे। जो दिशा निर्देश चेंज हुए मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के अनुसार, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। इसमें संपूर्ण नियम की जानकारी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ सभी के सभी बच्चे आपके हैं वो छात्रवृत्ति के लिए ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ऑटो फॉरवर्ड सभी बच्चे नहीं हो, इनके लिए क्या करना होगा, क्या उपाय करना होगा, मैं आपको बताऊंगा। अतः अंत तक आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार का मोटिवेशन हमें मिलता रहे और हम आपकी सेवा में अच्छी अच्छी वीडियो प्रेषित करते रहें। तो दोस्तों, जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का ये आदेश है। इसमें विषय विभिन्न पूर्व मैट्रिक, यहाँ पर विषय दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर विभिन्न पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों और उत्तर मैट्रिक योजनाओं हेतु सत्र 23-24 हेतु माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 23-24 के मुख्य बिंदु संख्या 141 के क्रम में शाला दर्पण पर स्वतः प्रणाली के संबंध में निर्देश है दोस्तों। ये ऑटो प्रोसेस हो जाते हैं। पिछली बार भी कई लोगों के ऑटो प्रोसेस हो गई थी जो कि छात्रवृत्ति के पात्र नहीं थे और टेक्निकल मिस्टेक थी। इस बार भी इस प्रकार की मिस्टेक नहीं हो, इसलिए आप पहले से सचेत रहें। और जो क्या क्या इसके लिए आपको करने पड़ेंगे ये उपाय, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा संपूर्ण। तो देखो दोस्तों, चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 23-24 के बिंदु संख्या 141 के अनुसार पात्र व्यक्ति परिवारों को बिना आवेदन किए ही घर बैठे ऑटो बेनिफिट व सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः लागू किए जाने की घोषणा की गई है। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं लाभार्थी को स्वतः उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। जैसे जनाधार और शाला दर्पण के आधार पर उपलब्ध अपने आप हो जाएगी। अतः आप इसमें जो भी छात्रवृत्ति का पात्र नहीं है उसे नोट अप्लाइड करें, अदरवाइज वह स्वतः ऑटो प्रोसेस होकर वो छात्रवृत्ति का पात्र माना जाएगा। इसके लिए आगे क्या क्या करना है, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, वो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। चलते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देखो कुछ विशेष बातें दी गई है, वो मैं बताता हूँ कि अभी तो विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में स्वतः ही ऑटो ऑनलाइन होंगे। अतः आप जैसे ही ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं, लेने के बाद में वहाँ छात्रवृत्ति टैब में जाके उस छात्रवृत्ति के जो अपडेट है वो अपडेट करें कि वो छात्रवृत्ति के योग्य है या नहीं है, अप्लाइड है या नॉट अप्लाइड है, वो उसमें तुरंत करते रहें साथ साथ में। तो ये इसके नियम है, वो विभागीय वेबसाइट है। ये वेबसाइट है एजुकेशनल सेक्टर rajasthan.government.in सेकेंडरी के स्कॉलरशिप टैब के में जो इसकी सारी मॉड्यूल पर उपलब्ध है सभी सूचनाएं। तो इसमें संस्था प्रधानों को विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन स्वतः यानी ऑटो प्रणाली के तहत पूर्ण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें। इस हेतु इस स्तर पर अग्रिम कार्यों हेतु शाला प्रधान है उसको क्या क्या कार्य करने हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि शाला प्रधान को इसके लिए क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। तो 1 बाय 1 इसमें देखते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहला यहाँ पर लिख रखा है कि कार्मिक टैब में वर्क इंचार्ज के अंदर प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज बनाया जाना है संस्था प्रधान को। और उसके बाद में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में संबंधित दस्तावेज जनाधार एवं शाला दर्पण से फेच किए जाने, यानी जनाधार एवं शाला दर्पण से फेच किए जाने छात्रवृत्ति के जो भी डाटा हैं। इस हेतु विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं गत वर्ष का परीक्षा परिणाम की अद्यतन प्रविष्टि, शाला दर्पण के प्रपत्र 9 एवं लाभकारी योजनाओं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य, एक तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 और एक लाभकारी योजनाओं का टैब है। उसके लिए अनिवार्य छात्र सूचना रिजल्ट मॉड्यूल में निम्न सूचनाएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यानी रिजल्ट मॉड्यूल में तो दोस्तों क्या उसका रिजल्ट डालना है,
और लाभकारी योजनाओं में उसका वो आय प्रमाण पत्र है, आय है, जाति है, ये डालना है। और प्रपत्र 9 में उसकी जाति संबंधी जो भी सूचनाएं हैं वो आपको, कि वो SC का है, ST का है, OBC का है, जो भी आप प्रपत्र 9 में भरोगे उसके अनुसार ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। जैसे प्रपत्र 9 में अगर SC भर रखा आपने तो वो ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। और SC है, अगर नॉट अप्लाइड है छात्रवृत्ति के लिए, उसने जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रखा है, तो आप लाभकारी योजनाओं में जाके उसको अपडेट करें। तो इस प्रकार ये अपडेट करना होगा आपको छात्रवृत्ति में जाके कि ये अप्लाइड कर रहा है बच्चा, है नोट कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन प्रपत्र 9 से सूचना उठाएगा। इस बार शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में अगर आपने SC भरेगा तो वो, अगर आपने वहाँ पर छात्रवृत्ति टैब में जाकर नोट अप्लाइड नहीं किया तो ऑटो प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रपत्र 9 और लाभकारी योजनाओं का प्रपत्र है, उसमें आय संबंधी सूचना भरनी है और रिजल्ट मॉड्यूल में उसका रिजल्ट भरना है। ये 3 कार्य जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं उनको अच्छी तरह से करना है, वो कक्षा अध्यापकों के माध्यम से ये कार्य करें। और उसके बाद में आधार व जन आधार विवरण उसका, वो प्रपत्र 9 में अच्छी तरह से भरना है। पारिवारिक आय है वो प्रपत्र 9 और लाभकारी योजनाओं में अच्छी तरह से भरनी है। करदाता है या नहीं है ये लाभकारी योजनाओं में और प्रपत्र 9 में भरना है। प्रतिशत के साथ अंतिम कक्षा उत्तीर्ण स्थिति ये परिणाम में भरना है दोस्तों। हॉस्टलर या डे स्कॉलर ये भी आपको उस प्रपत्र 9 में लास्ट में आता है, ये भरना है। EWS का विवरण है वो भी आपको लाभकारी योजनाओं में। BPL विशेष BPL विवरण ये भी प्रपत्र 9 में। सफाई व्यवस्था EWSN विवरण, CWSN विवरण ये भी आपको इसमें प्रपत्र 9 में मिल जाएगा। OBC EBC श्रेणी की आवश्यकता का वितरण व अनाथ स्थिति ये सारे प्रपत्र 9 में है। और लाभकारी योजनाओं में आप जाके देखोगे तो ये टैब में आप ये देख के, ये आपको सभी को स्थिति है वो अध्ययन करनी पड़ेगी। और भूतपूर्व सैनिक है या नहीं, या जनजाति वर्ग का है नहीं, ये सभी की सभी, यदि छात्रवृत्ति संबंधित कोई प्रविष्टि अपूर्ण रहती है तो विद्यार्थी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त प्रपत्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। अगर कोई अधूरी है तो विद्यार्थी से संबंधित प्रपत्र प्राप्त करके और प्रपत्र 9 में दोस्तों ये सूचना भरें। अगला पॉइंट है छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होने पर ऐसे विद्यार्थियों को सिस्टम द्वारा योजना के लिए स्वतः ही पात्र कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रपत्र 9 में अगर कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है तो सिस्टम द्वारा उसे स्वतः ही पात्र कर दिया जाएगा। ऐसे समस्त पात्र विद्यार्थी विद्यालय की शाला दर्पण के विद्यार्थी टैब में प्रदर्शित होंगे। तो और ऐसे सभी है वो शाला दर्पण के विद्यार्थी टैब में प्रदर्शित होंगे जिनकी छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा भली भांति जांच की जानी है दोस्तों। तो छात्रवृत्ति प्रभारी है इनकी, ऐसे सभी विद्यार्थियों की छात्र जो कि विद्यार्थी टैब में प्रदर्शित होंगे उनकी जांच करेगा। यदि कोई विद्यार्थी अपात्र है तो उसे समुचित कारण बताते हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है कि अगर विद्यार्थी अपात्र है फिर भी वो वहाँ उस टैब में प्रदर्शित हो रहा है तो उसे समुचित कारण बताते हुए अस्वीकार करना होगा। अगर यहाँ से अस्वीकार नहीं किया गया तो वो पात्र माना जाएगा। अन्यथा विद्यार्थी का प्रस्ताव छात्रवृत्ति भुगतान हेतु आगामी स्तर पर DO लॉगिन पर स्वतः ही 10 दिन के अंदर दोस्तों 10 दिन के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी छात्रवृत्ति प्रभारी और संस्था प्रधान दोनों की होगी। तो दोस्तों इस बार ये, पिछली बार भी ये परिवर्तन किया गया था। पिछली बार बहुत सारे स्कूलों में संस्था प्रधानों के इस प्रकार की समस्या आई थी जो ऑटो फॉरवर्ड हो गए DO लेवल पर और वहाँ से फिर कैंसिल कराने में बहुत ही बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई थी। छात्रवृत्ति कैंप लगाए गए थे DO स्तर पर कि उनको वापस निस्तारण किया गया, कैंसिल किया गया। तो इस प्रकार का अनावश्यक कार्य न बढ़े इसके लिए सबसे पहले ही आप वहाँ पर जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले तो प्रपत्र 9 को अपडेट करते हैं। प्रपत्र 9 को अपडेट के आधार पर शाला दर्पण के विद्यार्थी टैब पर ये सारे के सारे छात्रवृत्ति प्रभारी इनको जांच कर दें। विद्यार्थी पर टैब पर वो शब्द दिखाई देंगे, विद्यार्थी टैब पर इसको जाकर अपात्र कर दें। अगर कोई अपात्र है और अगर अपात्र है उनको पात्र करते हैं, जब जो पात्र हैं वो स्वतः ये टैब अपने आप ले लेगा और उसको पात्र समझ के DO स्तर पर भेज दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो छात्रवृत्ति प्रभारी को यहाँ पर करना है। फिर जिला शिक्षा अधिकारी हेतु निर्देश इसमें दे रखे हैं कि वो ऑटो प्रत्येक पात्र विद्यार्थियों को विद्यालय लॉगिन सिस्टम द्वारा स्वतः ऑटो DO माध्यमिक लॉगिन कर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। DO द्वारा स्वतः फॉरवर्ड प्रक्रिया से प्राप्त विद्यार्थियों के डाटा को जांच करने के उपरांत अप्रूव करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान हेतु शेयर किया जाना है। डाटा प्राप्त होने के 10 दिवस में यदि अनुमोदन सेव नहीं किया जाता है तो सिस्टम इस यहाँ पर भी ऑटो सेव कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की रहेगी।
तो इस प्रकार यहाँ से भी ऑटो सेव कर दिया जाएगा। निजी विद्यालय हेतु दिशा निर्देश है दोस्तों। इस हेतु निजी विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर भी सलाह दर्पण भांति प्रपत्र 9 लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना के तहत विद्यालयों द्वारा उक्त प्रपत्र में सूचना संधारित की जाएगी। छात्र हेतु प्राप्त विद्यालयों की सूचना इसी प्रपत्र स्वतः भेज करके, मतलब यही सिस्टम है वो प्राइवेट स्कूल के लिए रहेगा जो मैंने अभी गवर्नमेंट स्कूल के लिए समझाया। ये कांदाराम जी IAS निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश हैं दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से सीरियस लेते हुए समय पर कार्य करें ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। उसके बाद में विभिन्न छात्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पर दिशा निर्देश दे रखा है। ये कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है, जिनकी शर्तें यहाँ पर दे रखी है। प्रमुख तो 2-3 शर्तें हैं जो कि हर छात्रवृत्ति में लागू होती है। तो ये छात्रवृत्ति है जो मोस्टली SC ST OBC में यही नियम रहते हैं दोस्तों कि विद्यार्थी को पूर्णकालीन होना चाहिए, यानी कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके पिताजी हैं वह आय करदाता न हो, अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की अन्य छात्रवृत्ति धार्मिक स्रोत से या अन्य नहीं मिलनी चाहिए। एक कक्षा में पढ़ने के लिए केवल एक बारी छात्रवृत्ति मिलती है, अर्थात अगर कोई कक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुका है छात्र तो उसको छात्रवृत्ति उसी कक्षा में वापस नहीं मिलेगी। और मॉडल स्कूल भी इसमें, विवेकानंद स्वामी मॉडल स्कूल भी छात्रवृत्ति के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसके योग्य माने जाएंगे। कक्षा 6 से 8 में SC ST के लिए 75 रुपये प्रति माह है और छात्रा के लिए 175 रुपये तो है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 125 रुपये प्रति माह है दोस्तों। प्रति माह है तो ये महीने के प्रति माह है तो अधिकतम ये आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 माह से, तो ये 750 रुपये हो जाएंगे और ये 1250 रुपये वो हो जाएंगे ST के बच्चों के लिए। तो SC ST के लिए ये दोनों है 750 और यहाँ पर 1250। 750 तो दोस्तों हैं यहाँ पर SC ST के बच्चों की छात्रवृत्ति, और 1250 है वो SC ST की लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति है, ये 1250 है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये छात्रवृत्ति का डिटेल है और 31/7/2023 तक इसको ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित करना है, अपलोड करना है। ये भी बार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो 31/7 तक ये अपलोड ज़रूर करें दोस्तों। उसी प्रकार पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति OBC के लिए भी दिशा निर्देश हैं कि वो 6 से 8 तक अध्ययन है वो पूर्णकालीन होना चाहिए। यहाँ पर वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए माता पिता की, और आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। कक्षा उन्नत प्रमाण पत्र अनिवार्य है दोस्तों कि वो पास आया होना चाहिए, और सभी शर्तें वो सेम है। और OBC के लिए जो छात्रवृत्ति की दर है वो छात्रवृत्ति है वो 100 रुपये डे स्कॉलर के लिए, हॉस्टलर के लिए 500 रुपये, यानी डे स्कॉलर यानी जो अपने मोस्टली डे स्कॉलर है 100 रुपये है, यानी कम से कम 1000 रुपये छात्रवृत्ति उनको 10 महीने की मिलेगी दोस्तों। तो ये OBC के लिए है। उसी प्रकार अगर अपन अन्य कैटेगरी के लिए भी देखें, सब दिशा निर्देश दे रखे हैं। ये 9 से 10 के लिए SC ST के लिए जो छात्रवृत्ति है वो भी दे रखी है, लगभग नियम वही हैं। यहाँ पर अनुसूचित पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वो भी है 2.5 लाख है। यहाँ पर जो आय 2.5 लाख दे रखी है दोस्तों। कक्षा 9 या 10 में अध्ययनरत होना चाहिए बच्चा, वो सेम कोई नया यहाँ चीज़ नहीं है। और किसी भी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति, किसी भी अन्य धार्मिक स्रोत या सार्वजनिक स्रोत से छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिए उसको। और अगली जो फैल आ चुका है अगर कोई क्लास में तो उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, बाकी ये सभी चीज़ें सेम है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा दोस्तों। कक्षा 9 व 10 के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में DBT द्वारा किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिया गया है कक्षा 9 व 10 के बच्चों के लिए। यहाँ पर आधार सीडेड होना जरूरी, और खाता और आधार सीडेड बैंक खाते में ही DBT द्वारा किया जाएगा, यानी आधार से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। ये चीज़ें ये कक्षा 6 से 8 तक के निर्देश में नहीं थी कि वो अपने माता पिता के किसी भी खाते में जा सकते हैं, और यहाँ पर भी शायद केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार शीट ऑथेंटिकेट अनिवार्य होगा दोस्तों। एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में DBT द्वारा किया जाएगा, यानी आधार में जो बच्चों के आधार में जो बैंक खाता जुड़ा हुआ है उसी में छात्रवृत्ति दी जाएगी। और उसी प्रकार कक्षा 9-10 के है
ये पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के लिए दे रखी है। तो सेम शर्तें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए भी, वो आधार शीडेड खाता चाहिए। उसी प्रकार आपके यहाँ पर दोस्तों ओबीसी के लिए भी दे रखी है, वो सेम शर्तें ओबीसी के लिए। ऐसे अलग अलग वर्गों के लिए ये सभी छात्रवृत्ति दे रखी है। ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति वो 4000 है, वार्षिक है। और SC ST के लिए जो अपन ने अभी बताई थी कि SC यहाँ पर 10th के लिए 9th और 10th के लिए अगर देखा जाए तो SC के लिए 3500 रुपये डे स्कॉलर के लिए हैं, हॉस्टल के लिए 7000 हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ पर ST की बात करें, यहाँ पर जनजाति की, तो ST के लिए यहाँ पर 2250 रुपये और 750 रुपये, 250 रुपये हैं। ये अधिकतम 10 माह के लिए हैं। छात्रवृत्ति प्रति माह है ये 225, तो अधिकतम 10 माह के लिए यानी 2250 रुपये हो गए दोस्तों। और पुस्तकें एवं हैंड होक ग्रांट प्रति वर्ष ये भी एक मुश्त दी जाती है, ये 750 रुपये होंगे। तो इस प्रकार ये छात्रवृत्तियों की दरें दे रखी है। कक्षा 9-10 के लिए छात्रवृत्ति 2250 है और पुस्तकें एवं है एड होक ग्रांट प्रति वर्ष एक मुश्त दी जाएगी, वो भी 750 रुपये इसमें शायद जोड़ कर दी जाएगी। तो इस प्रकार ये छात्रवृत्ति की दरें हैं 2250 रुपये होगी आपके यहाँ पर ये अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए। और उसी प्रकार ऊपर SC के लिए दे रखी थी 3500 रुपये। तो इस प्रकार सभी 9-10 में सभी वर्ग के लिए अलग अलग हैं। और OBC के लिए यहाँ पर दोस्तों दे रखी है आपके 4000 रुपये हैं छात्रवृत्ति, और उनकी भी 31/7/2023 लास्ट डेट है। उसी प्रकार SBC की छात्रवृत्ति है, उनकी वार्षिक आय दोस्तों यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज है। वार्षिक आय 2.5 लाख की जगह 2 लाख दे रखी है। 2 लाख रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए इनमें अधिकतम, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए 2 लाख से। और बाकी शर्तें हैं वो लगभग वही हैं। और इनके लिए कक्षा 6 से 8 तक 50 रुपये यानी 500 रुपये छात्रवृत्ति है वार्षिक। और छात्रा के लिए है, छात्र के लिए तो 500 रुपये, छात्रा के लिए 1000 रुपये। और 9 से 10 के छात्र के लिए 600 रुपये और छात्रा के लिए 1200 रुपये। तो इस प्रकार अलग अलग छात्रवृत्ति की दरें निर्धारित कर रखी है। ये अति पिछड़ा वर्ग के लिए SBC के लिए है। उसी प्रकार अगर अपन सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिम व्यवसायिक वाले कार्मिक के लिए देखें, अगर कहीं अध्ययनरत है तो यहाँ पर भी उस बोर्ड क्रम का अध्ययन पर मतलब जोखिम व्यवसाय लगे कार्मिकों परिवार का सक्षम स्तर पर जारी प्रमाण पत्र, यहाँ पर दोस्तों सक्षम स्तर पर जारी प्रमाण पत्र या नगर निकाय से जो भी प्रमाण पत्र प्राप्त होता है वो जरूरी है यहाँ पर। और इसके भी आधार शीटेड पर अकाउंट होना चाहिए, ये जो पॉइंट दे रखे आधार शीटेड अकाउंट होना चाहिए यहाँ पर। और बाकी शर्तें लगभग समान है, इनमें 3500 रुपये है वार्षिक अनुदान छात्र और छात्रा 1 से 10 के लिए। और कक्षा 3 से हॉस्टलर के लिए वो 8000 है और नॉन हॉस्टलर के लिए डे स्कॉलर के लिए 3500 रुपये हैं। इस प्रकार ये अलग अलग छात्रवृत्तियाँ दे रखी हैं। युद्ध कारगिल युद्ध वालों के लिए है वो 1800 रुपये है। और इसी प्रकार ये सभी भूतपूर्व सैनिक कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं उनके लिए भी अलग अलग छात्रवृत्तियाँ यहाँ पर निर्धारित कर रखी है। लेकिन ये कक्षा 11-12 में अध्ययनरत हैं भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, उन्हें ही मिलेगी। और उसमें भी उनके कम से कम 55% अंक प्राप्त होने जरूरी हैं दोस्तों। 55% अंक है वो बोर्ड में आने चाहिए। तो उन्हीं भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिक का जो प्रमाण पत्र है वो सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी द्वारा होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ देखनी अनिवार्य है। अगर आपके स्कूल में ऐसे कोई छात्र हैं तो उनको कक्षा 11 व 12 में जो अध्ययनरत हैं उनको 1000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दे होगी। उसी प्रकार कक्षा 11-12 में अध्ययनरत SC के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात आती है जहाँ तक, तो सभी चीज़ें समान हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार या उच्च सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना जरूरी है, यहाँ पर ये जारी होना चाहिए। और उसके बाद में आय है वो 2.5 लाख तक की सीमा है। वार्षिक आय संरक्षक या माता पिता की 2.5 लाख होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2.5 लाख होनी चाहिए। उसके बाद जो छात्रवृत्ति का भुगतान यहाँ देखो केंद्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। और छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थी के आधार नंबर से सीडेड बैंक अकाउंट
में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, ये विद्यार्थी के अकाउंट में ही किया जाएगा। छात्रवृत्ति राशि जन आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाता में दी जाएगी। जन आधार में विद्यार्थी बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता जुड़वाना होगा। विद्यार्थी आवेदन से संबंधित आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता बैंक नियमों के अनुसार केवाईसी पूर्ण स्वयं का खाता हो एवं आधार बेस्ड सीडेड अकाउंट हो, यानी केवाईसी भी उसकी होनी जरूरी है, आधार सीडेड भी होना जरूरी है, स्वयं का बैंक अकाउंट होना जरूरी है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दोस्तों। तो ये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए थोड़ा सा नियम है वो कठिन करते हुए सरकार ने कि बच्चे का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन 9-10 तक के में जो भी है वो खुद का बैंक अकाउंट नहीं मांग रहे हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो आधार सीडेड खाता होना चाहिए, चाहे कौन सा ही हो, बच्चे का खुद का हो, ये वर्णन यहाँ पर नहीं कर रखा। देखो अगर इसमें देखें कि केंद्र प्रायोजित योजना आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा किया जाएगा, यानी ये किसी का भी हो सकता है, ये छात्र का हो, यहाँ ये अनिवार्य शर्त नहीं दे रखी है। जबकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में ये अनिवार्य शर्त जो अभी अपन ने देखी, ये यहाँ पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियम आ गए दोस्तों 23 और 24 की। एससी के लिए ये नियम यहाँ पर मैंने आपको बताया, और एससी के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो 4000 रुपये है दोस्तों पूरी साल की, 4000 रुपये 10 माह के लिए अधिकतम। देखो ये दे रखी है 4000 रुपये छात्रवृत्ति है, तो काफ़ी अधिक छात्रवृत्ति है। सभी SC/ST को प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट खुला के ये लाभ लेना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में ये जो 4000 है ये डे स्कॉलर के लिए नहीं है, ये छात्रावासी के लिए, जो छात्रावास में रहते हैं उनके लिए 4000 है। और डे स्कॉलर यानी जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उनके लिए 2500 रुपये छात्रवृत्ति रखी गई है, यानी 2500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। कहने का अर्थ है कि जो मोस्टली स्कूल हैं वो इसमें आगे 2500 रुपये की छात्रवृत्ति में, तो जो 2500 रुपये की छात्रवृत्ति SC/ST के लिए निर्धारित की गई है यहाँ पर दोस्तों। उसी प्रकार SC के लिए और ST के लिए भी यही नियम है यहाँ पर, लेकिन उनके लिए छात्रवृत्ति है वो 2500 की जगह 2300 रुपये रखी गई है, यानी 200 रुपये कम छात्रवृत्ति है। किसकी तुलना में दोस्तों? SC की तुलना में ST की 200 रुपये छात्रवृत्ति कम रखी गई है, बाकी शर्तें समान है। उसी प्रकार MBC यानी अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए भी लगभग नियम समान है, और वो भी छात्रवृत्ति है वो 2300 रुपये रखी गई है। और इस प्रकार ये छात्रवृत्ति कक्षा 12 के विस्तृत दिशा निर्देश हैं। OBC, DNT, EBC वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो लगभग वो नियम समान है, लेकिन वार्षिक कुल राशि 5000 रुपये, एकेडमिक अलाउंसेंस, ट्यूशन फीस 0, टोटल 5000 रुपये रखे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। इस प्रकार ये छात्रवृत्ति के विस्तृत दिशा नियम है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए दोस्तों। और इस प्रकार इसमें और किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी, जैसे ही ये टैब अपने ऑनलाइन आरंभ होता है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे ऑनलाइन छात्रवृत्ति भरी जाती है, कैसे इनको नोट अप्लाइड करना है, कहाँ करना है, सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।